आपका आभारी हूँ। मांग संख्या 39 और 40 पे आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी। सभापति महोदय, 1974 में संविधान संशोधन का उद्देश्य यह था कि हमारी नगरीय निकाय जो है उनको संवैधानिक दर्जा मिले और वो आत्मनिर्भर होकर के अपने करारोपण का अपनी खुद की व्यवस्था लागू कर सके। उनका मुख्य स्रोत जो था वो था चुंगी। कालांतर में चुंगी समाप्त हुई और एक सिस्टम डेवलप हुआ कि चुंगी का पुनर्भरण किया गया। तत्समय माननीय सभापति महोदय, कुछ नगरपालिका, कुछ निकाय ऐसे थे जिन्होंने चुंगी पुनर्भरण के लिए आंकड़े जो है वो गलत तथ्य पेश किए और कुछ जो है चोरी भी होती थी, तो साइंटिफिक तरीके से उसका पुनर्भरण नहीं किया जा सका। और उसी का कारण है कि आज बहुत सी नगर निकायें अपने कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी भी प्रॉपर दे नहीं पाती। तो मेरा विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो पुनर्भरण का जो तरीका जो है इसको एक बार दोबारा जो है मूल्यांकन इसका किया जाए, दोबारा इसको रिवेलुएट करें और सही मायने में जो सैलरी लग रही है एक बार उस पुनर्भरण तक पहुंचा दे, उसके बाद में जो है अपना सिस्टम चलता रहेगा। राष्ट्रीय आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जितनी भी अनुशंसाएं की गई उनका अनुपालन भी नहीं हो रहा है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का। द कंट्री विल नॉट बी ए गुड प्लेस फॉर एनी ऑफ अस टू लिव इन अनलेस वी मेक इट रीजनेबली गुड प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन। हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं हो सका जब तक कि हम इससे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते। माननीय सभापति महोदय, कैसे बनेगा? बिना अर्थ के तो बन नहीं सकता। और आर्थिक स्थितियां आज बहुत सी नगर पालिकाओं की, बहुत सी नगर निकायों की ऐसी है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को सैलरी भी नहीं दे सकते। अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ गई। दिनों दिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नगर पालिकाओं पे जो है बोझ बढ़ता चला गया। ऐसी दो समस्याएं होगी नगर पालिका और नगर निकायों के सामने कि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, दूसरी माननीय सभापति महोदय जो काडर जो था इसका नगर निकायों का, वो काडर एक तरह से समाप्त राय हो गया। एक लंबा अरसा हो गया कि नगर निकायों में नए ढंग से भर्तियों का कोई सिस्टम जो है, जैसे कोई सरकार भूल ही गई इस बात को। जब तक आप राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नई भर्ती नहीं करी गई। आज माननीय सभापति महोदय, बहुत सी नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें यूडीसी को जो है ईओ का चार्ज दे रखा है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वो ईओ जो है वो नगर पालिका को या नगर परिषद को चला पाएगा? कोई तो सिस्टम हो, और ये सिस्टम तब तक जब तक हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक माननीय सभापति महोदय बड़ा मुश्किल है। शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे निराश्रित पशुओं की। बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं माननीय सभापति महोदय, जो सड़क पे निराश्रित पशु बैठा हुआ है, अचानक जो है दो पशु लड़ पड़े, उनसे कोई एक्सीडेंट हो गया और अचानक जो है वो काल कलवलित हो गया। सरकार को कोई न कोई ऐसा कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिए। ठोस उपाय माननीय सभापति महोदय ये तो नहीं हो सकता कि हम इन सारे पशुओं को बाहर निकाल दें, लेकिन एक काम हो सकता है कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है इसके माध्यम से हम शहर के आसपास में कहीं कोई ऐसा स्थान चिन्हित करें जहाँ उन पशुओं को रखें। नरेगा के जो कार्मिक जो हैं, नरेगा के जो श्रमिक जो हैं, उनसे उनका जो है चारे पानी का सारी व्यवस्था करें। हम सरकार वैसे भी जो है गौशालाओं को इनको अनुदान देती है। इसके माध्यम से हम यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं माननीय सभापति महोदय, इनमें कमी आएगी। समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से बड़ी रोक लगेगी और इससे आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ जो है मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के जो सभी उपस्थित माननीय सदस्य हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विगत सरकार ने 20,000 सफाई कर्मचारियों की जो है नियुक्ति के आदेश जारी किए, वो नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई। क्योंकि कानूनी बाध्यता है कि वो जो सिस्टम बना हुआ है रिजर्वेशन के हिसाब से
कि अनुपातिक रूप में किसका क्या रिजर्वेशन होगा, लेकिन हम उन सारी संवेदनाओं को भूल गए। माननीय सभापति महोदय, ये सफाई कर्मचारी कौन है? क्या अभी हमने इसकी कभी कल्पना की है? क्या हम कभी इस बात को अपने दिल में महसूस कर सकते हैं कि ये काम कोई स्वेच्छा से करेगा? सभापति महोदय, ये काम करने से पहले वो अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी आर्थिक विपन्नता उसको जो है आड़े आ रही है, उसकी अशिक्षा उसके आड़े आ रही है, उसका सामाजिक परिवेश उसके आड़े आ रहा है, फिर भी वो करने को मजबूर है। आज हम उस दलित ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों के उस रोजगार पे भी और एक कानून का डर दिखा करके हम उस पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्षों में जो भर्तियां हुई है, उन भर्तियों को आप एक बार देखें उसको, कि वाल्मीकि समाज के अलावा जो लोग उसमें भर्ती हुए हैं उनकी एजुकेशन क्या है। वो साल 2 साल बाद में वो अफसर बन जाता है और उसको वही काम करना पड़ता है। अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि वाल्मीकि समाज हड़ताल पे है और वो लोग जो दूसरी कास्टों से आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, कई बार जैसे हम लोग नेता लोग जो है वो सड़क के किनारे साफ जगह पे झाड़ू लेकर के वो एक तो सीन क्रिएट करते हैं ना, फोटो खिंचाने के लिए, उस तरह का काम करते हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी सब समाजों के जो लोग जो उसमें भर्ती हो रहे हैं वो उस नाले में उस गंदे सीवेज वाले जो है उस जगह पे घुस करके काम कर पाएंगे? केवल रोजगार हासिल करना है, इसके लिए हम झूठे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सभापति महोदय, ये पूरा सदन साक्षी है इस बात का, और यदि आप सभी साक्षी हो तो मेरी इस बात पे आप सहमति जताएं। 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो न केवल रोजगार मिलेगा, वो पूरे शहर की सफाई नहीं करते हैं। आपके घर के सामने एक दिन कचरा पड़ा रह जाए, उसमें आप जो है अपने आप को उद्वेलित महसूस करने लग जाते हैं। अखबार वाले फोटो छाप देते हैं कि फला जगह गंदगी हो रही है। उस गंदगी को करता कौन है और करने के बाद उसको साफ कौन करता है? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए? एक कानून का डर दिखा करके उन 20,000 उस वाल्मीकि समाज के जो लोग रोजगार पा जाएंगे। कितनी उम्र होती है इनकी? कभी आपने कल्पना की इस बात की? रोज सुबह 6 बजे उठ करके जब सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, गंदगी उठाते हैं, डस्ट जो है उनके फेफड़ों में चली जाती है और अकाल मृत्यु के प्राप्त होते हैं। कभी उनके परिवारों की तरफ झांका आपने? सभापति महोदय, हमारी मानवीय संवेदनाएं मर गई। हम केवल अपने निजी स्वार्थ के चलते जो है इन सारी बातों को देख रहे हैं। ये सदन की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम 8 करोड़ राजस्थान वासियों की तो करते हैं। हमको सबको इस बात पर सहमत होना चाहिए कि जो रोजगार मिलेगा परंपरागत रूप से वाल्मीकि समाज के जो लोग निष्ठा से करना चाह रहे हैं उनको मिलेगा। आज उनके घर में न शिक्षा है, न कोई आर्थिक रूप से कोई जो है संपन्न है। केवल जो है ये कह करके कि सफाई कर्मचारी का जो रोस्टर के हिसाब से जो होना चाहिए अनुपातिक रिजर्वेशन, उसके हिसाब से लगेंगे। सभापति महोदय, कई बार मन जो है इतना अंदर से व्यथित होता है इन सारी बातों को देख करके। मैं तो आपके माध्यम से पूरे सदन को विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, अब भी वक्त है, हम सबको मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए। उसमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि वाल्मीकि समाज का जो परंपरागत रूप से जो इसमें जो वाल्मीकि समाज भी लिखने की जरूरत नहीं, जो परंपरागत रूप से इस काम को जो कर रहा है उसको प्राथमिकता होगी। केवल झूठ और पाखंड और अपना जो है वो करके और हम उसमें नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद में हम जो अफसर बन करके बैठ जाते हैं और सड़क पे हम झाड़ू लगाने नहीं जाते। सफाई कैसे होगी? माननीय सभापति महोदय, सफाई नहीं होती है, और सफाई नहीं होने का मेन कारण यही है कि वाल्मीकि समाज की आयु कम होती जा रही है, वो संख्या कम होती जा रही है, जो नई भर्तियां हो रही है वो समाज के लोग नहीं आ रहे हैं। सफाई करेगा कौन? हम सब जानते हैं, लेकिन उस आदमी की तरह से कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि मुझे तो जो है वो बाज देख नहीं रहा है। बाज देख रहा है और बाज खा भी जाएगा, और ये वक्त आ रहा है। और मैं सभापति महोदय में पूरे सदन में एक बात बहुत पीड़ा से कहता हूं, जिस दिन वाल्मीकि समाज ने तय कर लिया 10 दिन के लिए भी कि हम जो है सफाई नहीं करेंगे, घरों के सामने कचरे के अंबार लग जाएंगे और घर के निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम सबको इस बात पे अपनी सहमति जतानी चाहिए, और यदि आप सहमत हो तो तेज बेजे थपथपा करके आप इस बात की सहमति दीजिए। क्यों आपके हाथ क्यों रुके हुए हैं? आपकी संवेदनाएं मर गई? माननीय मंत्री महोदय, आप भी जो है साधारण परिवार से हैं,
और आदमी की विपन्नता किस तरह से उसको परेशान करती है, किस तरह से उसको मजबूर करती है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरी पीड़ा मैंने आपको सदन में आप सहमत हो तो सदन अपनी सहमति दे, बाकी सदन पे छोड़ता हूं, लेकिन मेरी सहमति है और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, सरकार को चाहिए कि वो उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं वो जो उनको प्राथमिकता मिलेगी। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इसीलिए हमने भर्ती में कम से कम 6 महीने प्रायोगिक परीक्षा लेने के बाद, कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती इसकी, वो सारी की सारी आडम्बर और ढोंग है। माननीय सभापति महोदय, कोई प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती, सब आडम्बर और ढोंग है। उस मजबूर को उसको एवजी में आकर के काम करता है। जो आदमी दूसरे समाजों से आता है वो उसको जो है 4,000-5,000 रुपए देता है, काम उसकी जगह वो करता है, और वो आदमी जो है अलग से बैठा रहता है, वो काम नहीं करता। मैं देखता हूं, मैं अपनी जो है अपने तजुर्बे से कह रहा हूं और अपने लोगों को देख रहा हूं, अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि जो आदमी नौकरी तो पा गया वो 4,000-5,000 रुपए उस मजदूर उसको देता है, वाल्मीकि समाज के आदमी को, और वो वहां पे काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी मन की पीड़ा आपको व्यक्त कर दी। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा क्योंकि वक्त की अपनी सीमा है। नगर पालिकाओं की, नगर निकायों की यदि आय का हमने कोई सोर्स नहीं तलाशा तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, हमारे यहाँ आय का स्रोत जो है वो है नगरीय विकास कर। उसका अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि 1,000 गज का जो है, 100 गज का होगा, उस पर वो अपना वाणिज्य, और 300 गज का होगा उस पर आवासीय, उससे बड़े जो होंगे उन पर आवासीय कर लगेगा। लेकिन आज हमारी जो कर की जो व्यवस्था है उससे इतना बड़ा जो सिस्टम जन्म से लेकर के मृत्यु तक सबका हमारा जो है लगाव है उस नगर पालिका से और नगर निकाय से। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री महोदय आपसे, आप इस पर अध्ययन करवाएं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये ऐसे स्टेट हैं जहां नगरीय विकास कर नहीं है, वहां प्रॉपर्टी टैक्स है। टैक्स लगे उस मधुमक्खी की तरह से लगे जो पुष्प से केवल मकरंद लेती है, पुष्प को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें भागीदारी होगी, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगी, क्योंकि आज जितनी जिम्मेदारियां नगर निकायों पे पड़ रही है, माननीय सभापति महोदय, ये समस्या तो आज नहीं, आने वाले वक्त में सबके सामने होगी। सीवरेज का जो है प्लांट करीब करीब सब जगह लग रहा है, और सीवरेज प्लांट के बाद में जो ट्रीटेड वाटर जो है वो भी आज एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है हमारे सामने। उस पानी को आप कहाँ कंज्यूम करेंगे? काश्तकार उस पानी को ले नहीं रहा है। सीकर की मैं आपसे बात करूं माननीय सभापति महोदय, करीब 20 MLD पानी जो है आने वाले 2 साल में हो जाएगा। अब उस पानी को यदि कोई इंडस्ट्री नहीं लेगी और कोई नहीं लेगा तो उस 20 MLD पानी को हम जो है कहाँ स्टोर करेंगे? तो एक तो मेरा सुझाव है इसमें मैकेनाइज्ड रूप से, और इसका ट्रीटमेंट प्लांट जो हम सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं उसमें टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट का जो है और प्रयोजन करें। अभी जो हम उसमें कर रहे हैं वो मात्र STP का कर रहे हैं, जिससे उसमें कई तरह की ऑर्डर होती है, कई तरह की उसमें जो है और केमिकल्स वगैरह उसमें काफ़ी रह जाते हैं। हम यदि उसको टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में हम यदि करेंगे तो पानी की प्योरिटी जो है कंपेरेटिवली 80% और बढ़ जाएगी। उस पानी को हम कहीं भी कोई प्लॉट लेकर के, कोई बड़ा भूखंड लेकर के हम उसमें स्टोर करेंगे और उस पानी को काश्तकार भी जो है आराम से लेने लग जाएगा। तो ये मेरा एक सुझाव है छोटा सा, कि जो भी आपके STP वगैरह लगे या जो लग गई है जो STPयाँ, उन पे भी मेहरबानी करके ये टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट जो है आप यदि लगवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका हमको फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, शहरों में जो पुरानी जो आबादी है उसमें गलियां सकड़ी है और बिजली के तार जो सड़क बनती गई, बिजली के तार काफ़ी नीचे आ गए। अभी आपने इसमें अपने बजट में भी प्रोविजन किया है कि अंडरग्राउंड लाइन करने का, लेकिन खास तौर से उन जगहों पे जो बजट का जो प्रोविजन किया है ये तो माननीय सभापति महोदय बहुत कम है। इस पर विशेष आपको जो है बजट का प्रावधान करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ तार खुले हैं और सकड़ी गलियाँ हैं और रोड के अपग्रेडेशन से तार नीचे आ गए, कई बार हादसे होते हैं वहाँ पे और कई बार जो है कैजुअलिटीज भी होती है। तो ऐसी जो भी गलियां हैं उनमें मेहरबानी करके अंडरग्राउंड करवाएं आप, जिससे शहरों का जो है विकास। और दूसरा माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से नगरीय जो नियोजन जो है वो बड़ा बेतरतीब हो रहा है, अनियोजित तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप जो नगर परिषदें जो है उनमें आप वरिष्ठ जो है वो नगर नियोजक लगाएं आप, क्योंकि वो जब तक
पूरे उससे सिस्टम को नहीं समझेगा, नगर का नियोजन पूरे तरीके से नहीं करेगा, तो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी छोटी मोटी कुछ आपको निवेदन है। और एक बार पुनः वाल्मीकि समाज की पीड़ा को मैंने अभी व्यक्त किया आपके सामने। वाल्मीकि समाज की इस पीड़ा में आपको सबको सहभी भागीदार बनना चाहिए। और जो 20,000 जो रोजगार जो देने वाले हैं आप, उसमें विशेष रूप से माननीय सभापति महोदय एक लाइन ये लिखवानी है कि परंपरागत रूप से जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आप ये 6 महीने का, ये 7 महीने का जो इंटरव्यू का उसका जो कर रहे हैं, ये सारे आडंबर हैं। माननीय सभापति महोदय, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।